हकूक हैं जो आज भी दबा दिए जाते हैं कम्युनिटी के नाम पे, मदारिस के नाम पे और बहुत सारी चीज़ों के नाम पे। जैसा आपने बताया कि हम बहुत जगहों पे भेदभाव के शिकार हैं। बहरहाल आप लोग खामोशी से बैठे रहें, चंद मिनट के बाद इंशाअल्लाह प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अब मैं इस प्रोग्राम की अगली कड़ी मास्टर मोहम्मद नवेद साहब से गुजारिश करूंगा कि आप आए और 2 मिनट 5 मिनट में अपनी बातें बच्चों के सामने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काबिल ज़ी वक़ार असातिज़ा इकराम, प्यारे बच्चों, हमारे बीच में मुफ्ती शहर हज़रत मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला मौजूद हैं, जो एक सूरज की मानिंद रोशनी दे रहे हैं। और मेरे दाहिने जानिब में इस्लामिया इंटर कॉलेज के सीनियर टीचर आले जनाब मुख्तार अहमद साहब तशरीफ़ फरमा है। ये भी इल्म की रोशनी से हम सभी को सराबोर करते रहते हैं। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट आले जनाब सिराज अहमद कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और दीगर हमारे अजीज़ इरफान अहमद सिद्दीकी साहब भी और तनवीर आज़ाद साहब भी मौजूद हैं। हमारे आज़म भाई सैयद फरहान साहब, अनस कादरी साहब, मैं किनका नाम लूँ, सभी अपने अपने काम में माहिर हैं, बहुत अच्छी सलाहियत रखते हैं। प्यारे बच्चों, मैं सिर्फ थोड़ी बातों के लिए यहाँ मौजूद हूँ। आपको मैं बताऊँगा भी आज़म सर ने बताया जैसे, और दिगर बच्चों ने जो नज़्म सुनाए और अपने बयानात में बताए कि हिंदुस्तान हमारा कैसे आज़ाद हुआ। मैं आपको चंद बातें बताऊं कि ये तो हम लोगों ने सुनते सुनते हम लोग बड़े हो गए, आप लोग भी सुनते सुनते बड़े हो जाएंगे कि हिंदुस्तान कैसे आज़ाद हुआ। लेकिन कुछ बारीकी चीज़ें हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जब आज़ादी देने का वक्त करीब आया, यानी जब शहीदों ने लड़ाइयाँ लड़ी, हमारे कितने वीर शहीद हो गए, उलमा हज़रात शहीद हो गए, हमारे नौजवान, बूढ़े, मर्द, औरत सबको मार दिया गया। और जब अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब हिंदुस्तान में रहना तो बहुत मुश्किल है, लिहाजा अब ऐसी कोई कार्रवाई की जाए जिससे ये भी खुश हो जाएं और हम भी खुश हो जाएं। ये रिपोर्ट इंग्लैंड में बैठी जो महारानी थी उन तक पहुंची, तो उन्होंने कहा कि भाई उस रिपोर्ट के आधार पर आप एक कमेटी बनाइए। और कमेटी बनाने के बाद उस वक्त के पार्लियामेंट में उस कमेटी की रिपोर्ट को रखा गया। उसका नाम दिया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उस अधिनियम का 4 जुलाई 1947 को यह अधिनियम पारित किया गया। बहस हुई, बहस होने के बाद 18 जुलाई 1947 को उस अधिनियम को मान लिया गया कि हाँ, अब भारत देश को आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन उस वक्त मुस्लिम लीग एक काफी बड़ी पार्टी थी, दूसरी पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे हम लोग आज कांग्रेस के नाम से जानते हैं। उस वक्त धार्मिक आज़ादी के लिए बंटवारे की मांग हो गई कि हम लोग अलग अलग अपना देश बनाएंगे। ऐसा इसलिए हुआ, बहुत से लोग मुसलमानों को जिम्मेदार मानते हैं कि अगर मुसलमान बंटवारा न किए होते तो आज हिंदुस्तान की नौयत कुछ और होती और उसका खामियाजा आज भी हम लोग भुगत रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जब बंटवारे की नौबत आई तो मुसलमान इस बात से, खासतौर से मुस्लिम लीग इस बात से थोड़ा सा सहमत नहीं थे कि इंग्लैंड में जो अंग्रेज अफसर था माउंटबेटन, उसने रिपोर्ट लगाई कि 2 हिस्से किए जाएं, जिसमें पाकिस्तान कर दिया जाए जहां धार्मिक आज़ादी होगी, वहां मुसलमान अपने हिसाब से रहेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका एतराज़ किया
कि इंग्लैंड ने, उस वक्त इंग्लैंड की लड़ाई तुर्की से हो रही थी और तुर्की के जो सुल्तान थे वो जानते थे कि ईसाई और यहूदी कभी भी मुसलमान के हक में नहीं खड़े होंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा काम नहीं चलेगा, आप एकदम अलग अलग करिए। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान को एक पूरा हिस्सा नहीं दिया गया, बल्कि दो हिस्सों में बांटा गया, एक पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। बाद में पूर्वी पाकिस्तान जो था उसको आजादी का नाम दे करके उसमें सैनिक कार्रवाई की गई और उसका नाम दे दिया गया बांग्लादेश, जो हमारे पूरब में है। और जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसको सिर्फ पाकिस्तान कहा जाता है। तो ये बातें 18 जुलाई 1947 को तय हो गई और फिर ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 को दोनों देशों को आजाद करा दिया जाएगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये लगी कि चूंकि आखिरी वायसराय थे माउंटबेटन, तो इन्होंने, लोगों ने कहा कि भाई आप दोनों जगह जब शपथ पत्र होगा तो आपको रहना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि एक आदमी एक बार में एक ही जगह रह सकता है, इसलिए फिर ये तय हुआ कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद किया जाएगा, यानी उसकी जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, और 15 अगस्त 1947 को हमारा हिंदुस्तान होगा। तो लिहाजा 14 अगस्त 1947 को कराची में लॉर्ड माउंटबेटन पहुंचे और उनके सामने आधी रात में वहां का आजादी की घोषणा की। और फिर 15 अगस्त 1947 को हमारे हिंदुस्तान में, दिल्ली में उन्होंने इसकी घोषणा की और हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन आजाद तो हो गया, 47 में आजाद हो गया, लेकिन कानून अभी भी अंग्रेजों का ही चलता था। कानून अभी भी अंग्रेजों का चलता था। कोई अगर कुछ कहता था, अंग्रेजों के खिलाफ बोलता था, तो उनकी गिरफ्तारियां हो जाती थी। बाद में लोगों को ये एहसास हुआ कि नहीं साहब, जब हम आजाद हो गए तो हमारा भी अपना खुद का कानून होना चाहिए। तब एक नए कानून की जरूरत महसूस हुई और उसकी भी तैयारी की गई। काफी लंबा वक्त लगा और तब जाके हमारा कानून भी बना, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसलिए हर साल 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। एक चीज और बात है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान आज भी सिर्फ पाकिस्तान कहलाता है। वहां सिर्फ पाकिस्तान के नाम से जानते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे हिंदुस्तान को रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी भारत गणतंत्र के नाम से जानते हैं। हम लोग जनरली भारत भारत कहते हैं, भारत हमारा। एक्चुअली क्या है, भारत गणतंत्र यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारत के लोगों द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो इसमें हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग, चाहे वो हिंदू हो, बुद्ध हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, किसी भी मजहब के मानने वाले हो, सब अपनी अपनी बात अपनी आजादी के साथ रख सकते हैं। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है कि आजादी का 78वां साल हम लोग मना रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी हम लोग पूरी तरह से आजाद नहीं। पूरी तरह से आजादी का मतलब ये है कि हमारे घर में, हम अपने घर की बात करें तो हमारे घर में अगर पढ़ने की बात होती है तो अगर 4 लड़कियां हैं तो हम सोचते हैं क्या पढ़ाएं, एक लड़की को पढ़ा दें काम हो जाएगा। बच्चे बड़े होते हैं, आजादी उनकी हम लोग छीन लेते हैं। 10 साल, 12 साल, 15 साल, 16 साल हम उनको माहौल नहीं दे पाते कि बच्चे आगे बढ़े, वो भी अब्दुल कलाम जैसे बने, वो भी मीर अब्दुल हमीद जैसे बने, वो भी IAS अफसर बन सके। हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। उसकी वजह है कि आजादी से हम रह नहीं सकते, रह नहीं पाते। तो लिहाजा आज के दिन की मेरी ये खास अपील है, दुआ भी है और एक सुझाव है कि भाई कम से कम हम अपने घर के बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाएं। आप लोग भी यहाँ आए हैं, अपने अपने घर में अपने माँ बाप की जो मंशा है उसको पूरा करने के लिए आए हैं। आप लोग जब अच्छे बनेंगे, एक अच्छी कामयाब लड़की बनेंगे, अच्छे कामयाब लड़के बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, तो आपके घर वाले भी बहुत खुश होंगे, हम लोग भी खुश होंगे। हम लोग भी कभी कहेंगे यार एक मदरसा था, हम लोग जाते थे, वहाँ का फला बच्चा क्या फला लड़की बड़ी बढ़िया हो गई भाई, हम लोग भी तब रिक्वेस्ट करेंगे भाई मैं ही कम, तो आप लोग परमिशन देंगे हाँ आइए, अदरवाइज नहीं आ सकते।
तो ये एक आज़ादी का जो जज्बा हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं मना रहे हैं, वो इसलिए कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। इसीलिए राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में जब गए थे तो इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने पूछा कि भाई राकेश जी, आपको अंतरिक्ष से हमारा हिंदुस्तान कैसा लग रहा? तो उन्होंने कहा, मैडम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जो अल्लामा इकबाल साहब ने अशार लिखे थे, इस चीज को राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष यात्री थे स्पेस में गए तो कहा, मैडम जी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।